अगर भाई ये सुसाइड हो सका है कि लटकाया गया है कि भाई हमें अपनी राय खुद कमेंट बॉक्स में रखना, बिल्कुल साफ दिखा दे भाई। देखो भाई, क्या बंदा इस तरह कोई सुसाइड कर सका भाई। ग्रेट हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय दुवन चैनल के राम राम। आलपा गांव है जो टुहाना क्षेत्र का गांव है, उड़ा मौजूद। हाँ, परसों इस गांव में एक बहुत बड़ी घटना का इसका यहाँ पे एक परिवार में जिसकी उम्र एक लड़के की 16 साल उम्र बताई जा रही है और उसको मतलब एक फंदा पर लटकिया हुआ पाया जा हुआ है। भाई परिवार द्वारा कहा जाओ भाई जो हालात देखे गए हैं भाई, सुसाइड का मामला है नहीं। और पहले वो कुछ टाइम पहले टुहाना जाया गया था यार दोस्तों के साथ, तो वहाँ से आने के बाद फिर वहाँ पता करते परिवार में वो नहीं मिलता। नहीं मिलने के बाद उसको सुबह मिलता है जी, सुबह वहाँ फंदे पे मिला। तो परिवार द्वारा कहा जावा है कि भाई नन्नू भाई इस तरह जो हालात देखे हैं भाई के, भाई उस हिसाब से लगा भाई वो सुसाइड कोई नहीं, भाई इसके साथ कुछ ना कुछ गलत किया हुआ है। तो फिलहाल जो भाई का पिताजी हमारे साथ मौजूद है, इन्हें पूछांगे क्या कुछ मामला है, किस तरह इस मामले को देखा गया है और क्या कुछ वहाँ मौके पर देखा गया, तो वहाँ क्या कुछ मिला। राम राम भाई। राम राम जी। तो जी अपना भाई का क्या नाम है? अरुण है जी। अरुण, आपका जी? मेरा नाम सतवीर सिंह है जी। सतवीर सिंह। देखो जी सतवीर सिंह जी, बात यह है भाई परिवार तक 16 साल का जो बच्चा चला जाओ, बड़े दुख की बात है भाई, बहुत बड़ा नुकसान मानना आप पे। तो इस चीज़ को भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन जो दोषी है जिसने कराया है भाई जांच होगी भाई, जो दोषी होगा भाई उसके साथ पुलिस कार्रवाई करे, ज़बरदस्त कराए, भाग गई इस चीज़ की कोई घटना ना करे। तो आपने फिलहाल देखा मौके पर क्या कुछ घटना थोड़ा शुरू से बता सकते हो? घटना है जी, जैसे मेरा लड़का अरुण है, सुबह घर से किसी यार दोस्त के साथ टुहाना चला गया, वहाँ से वापस आ गया, जिसका मेरे पास प्रूफ है भी वापस आ गया, गांव के अंदर आ गया। क्योंकि उसकी जो हमारा मेन चौक है उसमें सीसीटीवी कैमरा जो मैंने चेक किया ना, 1:36 पर तीनों लड़के मोटरसाइकिल के ऊपर आए हुए हैं। वो मेरे घर के पास उतार के उनको वो अपने अपने घर चले गए और मेरा लड़का कहीं फिर चला गया। तो मतलब आप एक बार तो जो आपके बयान देखे गए थे भाई, 2 गांव के लड़कों के साथ आपका लड़का गया था, तो फिलहाल आपने जो उस टाइम सीसी फुटेज चेक नहीं की थी, सीसीटीवी फुटेज चेक होने के बाद वो वापस गांव में आ लिया, ये कन्फर्म हो ली जी, गांव में आ लिया। तो उस हिसाब से उन बच्चा तो कोई रोल नहीं, उन बच्चा का कोई रोल नहीं है जी। और उस बच्चा का ये है जी, मैंने उसके पास फ़ोन किया 2:45 बजे, हमारे गाँव में बोली हो रही थी पंचायती ज़मीन की, मैं उस बोली के ऊपर गया हुआ था। वो बोली ख़त्म करवा के मैं ना 2:45 बजे घर पे आया। मेरी आदत है जी, मैं बच्चों को आते ही पूछता हूँ वे घर पे हों या नहीं है, अगर नहीं मिलते तो मैं उनके पास फ़ोन करता हूँ वे कहाँ पे हो। तो मैंने फ़ोन किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। तो उसकी मम्मी जिस लड़के के साथ टुहाना गया था वो मैंने बोला ले लो भाई, मैं उनके टुहाना गया था तो पता कराया, उनके घर पे गए और दोनों लड़के घर पे आए हुए थे। तो फिर उन्हें उनके फ़ोन से कॉल किया, उनका फ़ोन पे कॉल उठा लिया भी कहाँ पे ले लो। वो उन्होंने जवाब दिया मैं रजवाया है, रजवाया पे हूँ। वो बोले भाई घर पे आ जा, कि मैं 2 मिनट में आया। तो 2 मिनट का नाम लेने के बाद वो दोबारा है ना उसका फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया, घर पे आया नहीं, स्विच ऑफ कर लिया। वो लड़के हमारे साथ ही रहते हो तो अपने घर पे थे, तो बात भी हो गई थी, कन्फर्म भी हो गया। कॉल पे बात हुई, उसने नहीं बताया उसके साथ कौन है? नहीं, ये नहीं बताया उसने कौन है। पूछा भी कौन सा दर्ज हुआ, कौन सा अपने गांव में सत्यनारायण माइनर। तो पूछा भी नहीं हमने पे कौन है तेरे साथ है, और ये नहीं पूछा क्या करने जा रहा है वहाँ पे? नहीं पूछा नहीं, वो यही बोल दिया उसने मैं 2 मिनट में आया। तो वे बोले भाई जल्दी आ जा, गोले लेने जाना, 1 के गोले लेने जाना, जल्दी आ जाना। मैं 2 मिनट में आया। तो 2 मिनट में आया नहीं, 10-15 मिनट बीत गई। फिर दोबारा उसकी मम्मी रजवाया पे देखने के लिए चली गई, वहाँ पे वो नहीं था। तो उसके बाद हमने अपने सतर पे ढूंढते रहे, इधर उधर ढूंढते रहे, कहीं उसका सुराग नहीं मिला। जितने आसपास के गांव हैं सभी हमने सीसीटीवी कैमरे रोड के ऊपर, जो नांगला रोड के ऊपर जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं सभी चेक कर लिए, समेण, नांगली, पिरथला, लोधा, कहीं भी नहीं मिला, कहीं भी। तो थक हार के कितनी देर घूमेंगे, 2 रात के 1 बज गया। घर पे आके भी सवेर देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। सुबह फिर मैं 5 बजे फिर निकल गया रजवाया पे देखने के लिए, स्टेडियम में, शमशान घाट में, सभी जहाँ पे देखना था मतलब यार दोस्तों के सारे ढूंढ लिया, यार दोस्तों के सभी ढूंढ लिया। अनाउंसमेंट करवा दी गांव में, मन्यादी करवा दी भी किसी ने देखा है तो घर पे बता दे, किसी ने नहीं बोला भी मैंने देखा है। तो उसके बाद थक हार के बैठ के घर पे मैं गुमशुदगी की दरख्वास्त भी दिया थाने में जाके, भी मेरा लड़का ऐसे ऐसे है।
गुम हो रहा है और इतने दिन तारीख से गुम है। तो फिर एक लड़का घर पे आके बता के गया, नहीं बोला कि वो ले लोगी 2 लाश शमशान घाट में लटकी हुई है 9 तारीख को 4 बजे। तो गायब ये 7 तारीख को आता, 8 को आता, 8 तारीख को गायब हुआ है, 9 तारीख की शाम को मिली है, 24 घंटे लगभग 26 घंटे बाद। 26। तो फिर एक बात तो है जी, मैंने 24 घंटे के बाद दिन में पता लगा भाई आड़ा लटक रही है। हाँ। तो वे रात को तो लटकर तो किसी न किसी का उस टाइम पे थोड़ा पता लग रहा है कि एक हमारे गांव के अंदर एक डेथ हो हुई थी, अपने ही परिवार में वो भी। हाँ। और हमें सारा परिवार उसी शमशान घाट के अंदर उसका संस्कार करने के लिए गए हुए थे। हाँ। पूरा गांव, हाँ। बहुत से लोग थे, किसी ने भी नहीं वहाँ पे देखा लटके हुआ। तो भाई का बजे आया था अपना घर बताना? वो आया 4 बजे। 4 बजे। तो जी फिर उड़े मतलब कोई भी मतलब देख रहा है, किसी ने लटकाया हो, खुद लटका तो कहता जाता तो दिख रहा है। अब ये तो पता नहीं है जी, किसी ने देखा नहीं देखा, ये मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे देखा ही नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं। वो मैं जो चीज़ नहीं देखी। वो जगह सुनसान है क्या? वो है ना हमारे शमशान घाट के कोने के अंदर एक जंगल सा पड़ता है, मतलब ये पहाड़ी किकर, काबली किकर जिसने बोल दिया, वो खड़ी है। उन किकरा में लटका रखा था वो। और वो जिस पोजीशन में मैंने जाके देखा ना, मैं सबसे पहले मैं ही गया था लड़के के साथ, 10-12 आदमी मेरे पीछे पीछे थे, सभी थे। तो एक आदमी भी ये नहीं बोल सकता कि ये आत्महत्या है, क्योंकि उसका पूरा शरीर डेड बॉडी जो शरीर था उसका ज़मीन में था, हाथ ज़मीन में थे। और जिस कपड़े से उसको फांसी का फंदा लटका हुआ था, मैं नहीं मानता उस कपड़े से कोई भी आदमी फांसी ले सकता है। तो मेरा ये दिल नहीं मानता भी मेरा लड़का ने फांसी ली है। मैं तो ये है मेरे मन में कि उसका किसी ने मर्डर करके वहाँ लटकाया है, और मैं चाहता भी हूँ कोई दोषी तो बचे ना और निर्दोष कोई फंसे ना। तो एक बार वो फोटो दिखाइए भाई साहब, तो आपका फोन में है क्या? कौन सा फोन में था फोटो दिखा रखा था? दिखाइए पूरी। तो भाई आपने वो फोटो दिखावांगे जो बता रहे हैं, तो उस टाइम थोड़ा शरीर के क्या कुछ हालात थे? चोट फेट के निशान थे। ये था जी उसका शरीर है ना, तो लगभग काला काला सा पड़ चुका था। मैंने ऐसा महसूस हुआ कि उसके चेहरे पे है ना चोट के निशान थे, मतलब जो चेहरा है उसका ऐसे लग रहा था कि वो चोट जैसे मारी हुई है उसको। देखो भाई कैमरा मैन, देखिए भाई ये फोटो देखिए, साफ दिखाइए भाई, बताओ भाई देख के तमें ये बताओ अगर भाई ये सुसाइड हो सका है कि लटकाया गया है कि भाई तमें अपनी राय खुद कमेंट बॉक्स में रखना, बिल्कुल साफ दिखा दे भाई। देखो भाई क्या बंदा इस तरह कोई सुसाइड कर सका है भाई? तो बिल्कुल कलर से दिखा दे भाई नज़दीक से। तो भाई तो ये जो फोटो दिखाया जा रहा है, जो फोटो में भाई का दिखाया गया, ये तो एक ऐसा जो बिल्कुल नॉर्मल इंसान थोड़ा लेटा नहीं होता भाई, इस तरह का है। तो मतलब जो लटके तो इस हिसाब से जो कम से कम 2 फुट है, पैर भी नीचे है भाई। ये 3.5 फुट की ऊंचाई है जी, ये ज़मीन से 3.5 फुट की ऊंचाई है। और मेरे लड़के का कद है लगभग 5.5 फुट। तो ये मेरा दिल नहीं मानता कि ये सुसाइड कर सकता है। तो आप एक बात और कह रहे थे भाई साहब, अगर भाई शरीर इतना जल्दी गल गया, अब भाई डॉक्टरों ने क्या कुछ कहा था भाई, कोई खाने से या फिर कोई डबोने से, इस तरह की? ये है ना, जैसे टोहाना में पहले लेके गए इसको पास पोस्टमार्टम करवाने के लिए। टोहाना के डॉक्टरों ने तो ये बोल दिया कि इसकी हम ना कन्फर्म नहीं कर सकते भी, अगर सच्चाई आपको जाननी है इसको अग्रवा ले जाओ। तो अग्रवा में लेके गया ना, डॉक्टरों ने यही बोला था कि भाई इतनी जल्दी किसी का भी शरीर गल नहीं सकता। हमने बहुत से केस देखे भी, जो है नॉर्मल मौत होती है ना, इतना शरीर जल्दी गल नहीं सकता। तो उन्होंने ये बोला था कि मतलब उन्होंने बताया तो उसी टाइम उतारते ले गए थे क्या? उतारते पुलिस ले गई थी। पुलिस भी मान ली, पुलिस उतारते ही ले गई थी। उतारते 26 घंटे बाद आपको पता वहाँ अलग पहुंचा हुआ तो 28 घंटे 28 घंटे हो गए थे वहाँ। तो थोड़ी बहुत फिर भी ठीक था चेहरा इसका। जब वहाँ पे हम 8 बजे तो ले गए थे, लगभग 8 या 9 बज गए थे, हॉस्पिटल में ले गए। तो 10 बजे जैसे डॉक्टर आए ना, इसका पूरा शरीर मतलब बहुत ज़्यादा फूल चुका था। बहुत ज़्यादा फूल चुका था। और जब अग्रवा लेके गए लगभग 2-2.5 घंटे अग्रवा जाते हुए लग जाते हैं, तो वहाँ फिर और भी ज़्यादा फूल चुका था। अगर इसका एक रात और पोस्टमार्टम ना होता ना, शायद फट भी जाता है। तो मतलब शरीर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा था कि भाई जो थोड़ा थोड़ा टाइम है बिल्कुल फुलावट ज़्यादा ले रहा था। तो मतलब इस चीज़ का डॉक्टरों से भी आपने भी अंदाजा लगा जा रहा है, या तो फिर बता रहे हो भाई शरीर को पानी में डबो कर, या फिर कोई ऐसा केमिकल जहरीला पदार्थ है खिलाएगा? ये तो डॉक्टरों का ओपिनियन था, मैं हम कन्फर्म तो कर नहीं सकते, लेकिन ऐसा है भी। उन्होंने पूछा हमारे से भी आसपास में कोई पानी था, आसपास में पानी है कोई? मैं है जी।
तो उन्होंने बोले भी मतलब कोई जैसे बोल रहे थे ना कोई भी इसका जहरीला जानवर लड़ गया होगा, उसकी वजह से जैसे फलकरी वगैरह हो गए। तो मैं नहीं मानता भी जहरीला जानवर मरने के बाद तो कोई भी उसके ऊपर काम ही नहीं करता जहर। अगर तो आप इस चीज़ को सुसाइड मानो कि किस तरह? मैं इसको सुसाइड नहीं मानता, सुसाइड नहीं मानते? मैं सुसाइड नहीं मानता। और मैं तो चाहता हूँ भी पूरा निचोड़ आए, पूरा जैसे तस्दीक करी जाए, जो दोषी है वो सामने आए, जो उनके ऊपर उचित कार्रवाई करी जाए। तो भाई फिलहाल जो आपने पूरी बात सुन ली, जो उनके पिताजी मौजूद हैं भाई, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि भाई जो लड़के के जो उस टाइम पे हालात देखे थे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई इस बंदे ने सुसाइड कर रखी, क्योंकि शरीर पर घुटनों तक उसके ज़मीन पर टिके हुए थे। जो फोटो में जो आपने साफ साफ देखा है उन तस्वीरों से ये नहीं दिखाई दे रहा है कि भाई इसने सुसाइड किया। और एक जो बताया जा रहा है कि जो उसकी जो ऊंचाई थी वो 3.5 फुट थी, जहाँ पर वो रस्सी बंधी हुई थी। रस्सी भी नहीं थी, बताया जा रहा था कोई कपड़े की पतली सी जो कह सकते हैं ना, छोटा पतला कपड़ा कह सकते हैं, लीर कह सकते हैं, उस तरह का कपड़ा था। भाई उस कपड़े से उस लड़के का शरीर से वो कपड़ा उस वजन को उठ नहीं सकता भाई, टूट जाता। यही बात है नहीं सर? यही बात है जी। तो भाई मामला आपने सारा सुन लिया। आप पुलिस प्रशासन से भी यही अपील करा भाई दोषियों को बख्शा ना जाए और किसी निर्दोष को फंसाया ना जाए। वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इस परिवार को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले और क्या करते दूध का दूध और पानी का पानी सारा अलग हो। और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। जय हिंद, जय हरियाणा।